यह दुनिया के सबसे डरावने चिंपैंजियों की कहानी है। इनके इलाके में बंदर किसी तैयार शिकार से कम नहीं होते। अभी अभी चिंपैंजियों द्वारा मारा गया एक बंदर देखते ही देखते पूरे झुंड ने मिलकर खा लिया। वैसे तो चिंपैंजी ज्यादातर फल और पौधे खाते हैं, लेकिन मांस इनके लिए दुर्लभ और कीमती प्रोटीन का स्रोत है। इस दिन लंबे समय बाद काले चिंपैंजियों के झुंड ने एक बंदर का शिकार करने का फैसला किया। पूरा दल एक साथ निकल पड़ा। उनकी आंखों में लालच भी था और सतर्कता भी। इन फुर्तीले बंदरों को पकड़ना आसान नहीं था। इसके लिए बेहतरीन रणनीति और जबरदस्त टीम वर्क चाहिए। जैसे ही योजना तैयार होती, पूरा झुंड जंगल में चुपचाप तलाश शुरू कर देता। वे पत्तों तक को हिलने नहीं देते। बंदरों की जरा सी आहट मिलते ही सभी चिंपैंजी बिल्कुल शांत हो जाते। ऐसा लगता मानो जंगल में कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि वे अपनी सांसों तक को नियंत्रित रखते हैं। फिर वे पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बैठे बंदरों को ध्यान से देखते हैं। बंदर आकार में चिंपैंजियों से लगभग आधे होते हैं, लेकिन वे कहीं ज्यादा फुर्तीले होते हैं। वे पतली डालियों पर बिजली की रफ्तार से छलांग लगा सकते हैं, जबकि वही डालियां चिंपैंजियों का भार नहीं झेल पाती। इसलिए अकेला चिंपैंजी कभी उनका शिकार नहीं कर सकता। उन्हें मिलकर जाल बुनना पड़ता है, तभी शिकार सफल होता है। सबसे अनुभवी चिंपैंजी पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि बंदर किस दिशा में भागेगा। वह चुपचाप आगे निकल जाता है, पेड़ पर चढ़कर घने पत्तों के पीछे छिप जाता है और सही समय का इंतजार करता है। बाकी चिंपैंजी दोनों ओर के पेड़ों पर फैल जाते हैं ताकि बंदर का रास्ता बंद हो जाए। बिना कुछ कहे ही वे उसे संदेश दे देते हैं। इस तरफ से बचकर निकलना नामुमकिन है। आखिर में आता है एक हाँकने वाला चिंपैंजी। उसका काम होता है धीरे धीरे बंदर के करीब जाना और उसे डराकर सीधे पहले से बिछाए गए जाल की ओर भगाना। सारी तैयारी पूरी हो चुकी होती है, तभी चिंपैंजी अचानक हमला बोल देते हैं। वे अपनी ताकतवर भुजाओं से पेड़ों को जोर जोर से हिलाते हैं और तेज आवाजें निकालते हैं। घबराया हुआ बंदर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी दोनों ओर छिपे चिंपैंजी जोर से चिल्लाते हैं, जिससे बंदर उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता। नीचे जमीन पर मौजूद बाकी चिंपैंजी भी रास्ता बंद कर देते हैं। सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है। बंदर सीधे जाल की तरफ भागता है। जैसे ही वह घात लगाकर बैठे चिंपैंजी के पास पहुंचता है, वह तुरंत बाहर निकल आता है और उसका रास्ता रोक देता है। बाकी चिंपैंजी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और आखिरकार शिकार सफल हो जाता है। बंदर को जमीन पर लाते ही भूखे चिंपैंजी उसे तुरंत मिलकर खाने लगते हैं। लेकिन बंदरों के लिए चिंपैंजी सबसे खतरनाक दुश्मन नहीं है। इस वर्षावन की ऊंची छतरी में एक और भयानक शिकारी रहता है, हार्पी ईगल। एक वयस्क हार्पी ईगल हर साल सैकड़ों बंदरों का शिकार कर सकता है। इसके लगभग 13 सेंटीमीटर लंबे शक्तिशाली पंजे, लगभग 1 मीटर ऊंचा शरीर और करीब 2 मीटर तक फैले विशाल पंख इसे वर्षावन का आसमानी सम्राट बनाते हैं। जब यह आसमान से बिजली की तरह झपटता है तो शिकार का बचना लगभग असंभव हो जाता है। इसकी खूनी नजर से आंख मिलाना ही किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक वन्य जीव कहानियां पसंद हैं, तो वाइल्ड टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बताइए, अगर भारत के बंदरों को इस वर्षावन में छोड़ दिया जाए तो क्या वे यहाँ भी आसानी से जिंदा रह पाएंगे?